लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हान हाई डेजर्ट में सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन फांग हान अपने ब्लड लाइन से होंगे को जिंदा कर देता, साथ ही लियो कांग को भी। लियो कांग इसके साथ में धोखा करता है, जिस पर होंगे को उस पर गुस्सा आता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लियो कांग अनकॉन्शियस लोगों की तलवारों को उठाने लगता है, तभी उसकी नजर युआन की सिल्वर स्नेक स्वॉर्ड पर जाती है, जिसे पा करके वो बहुत खुश होता है और वो फांग को बोलता है अपनी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रख सकता हूँ, पर यह स्वार तो मेरी ही रहेगी। तभी उसकी नज़र किंग वे पर जाती है, तो वो उसका खजाना येंग ज़ोब जो कि हेवनली था उसे देखने लगता है, जो उसे कहीं नजर नहीं आता। और किंग वे को छोड़ करके वो अब प्रिंस पिंग के पास पहुंचता है और उसका मैजिक सूट देख करके वो पागलों के जैसे खुश हो रहा था। वो दोनों भी खड़े उसका तमाशा देख रहे थे। उसकी हरकतों को देख करके होंगे को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे पीछे से मार देती है। फांग हान देख करके चौंक जाता है। वो उसे कुछ बोलता है, जिससे पहले होंगे बताती है कि वो एक देश तो ही है, हम उसके साथ क्या वो हमारे साथ नहीं हो सकता। मैंने देखा उसके इरादे नेक नहीं थे, और अगर आज मैं उसे नहीं मारती तो इन फ्यूचर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता था। इमोर्टल कल्टीवेशन का रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा है। अगर एक गलत कदम तुम करोगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुमको थोड़ा हार्ड बनना होगा, सॉफ्ट हार्टेड से काम नहीं चलेगा, वरना हर कदम पर धोखा, हर बार धोखा मिलेगा और किसी दिन तुम मारे जाओगे। फांग हान होंगे को थैंक्स कहता है इस सब के लिए और अपने मास्टर को कहता है कि वो उसकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेगा, वो इमोर्टल मास्टर बनकर के रहेगा। साथ ही डीमन एम्परर भी। तभी उसे कोई आवाज़ आती है कि यहाँ से जल्दी निकलो, कोई पहुँचने वाला है। अब फांग हान टॉर्मेट ड्रैगन पिक्चर का यूज़ कर ड्रैगन स्पिरिट से वहाँ की सभी जरूरी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, साथ ही प्रिंस पिंग के मैजिक सूट को भी ऑब्जर्व कर फांग हान उसे पहन करके होंगे को साथ लेकर के वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही वहाँ पर सीनियर हुआ और युआन पहुँचते हैं, पर तब तक वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। सीनियर हुआ सभी को ठीक करता है, पर वो नोटिस करता है किंग वे और 2 आउटर डिसिपल्स मर चुके हैं। बाकी के सभी को पॉइजन दिया गया था, इसीलिए वो सब अभी तक जिंदा थे। अब सीनियर हुआ उन सभी को फ्रीज कर देता है, जिससे कि पॉइजन और ज़्यादा उनकी बॉडी में स्प्रेड ना हो, क्योंकि सेट के अंदर जाकर के ही वो पॉइजन को रिमूव कर है। युआन फिर किंग वे से माफ़ी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं सका, वो इसके लायक नहीं था। अब वो सीनियर हुआ से बोलता है कि सभी की स्वार्ड्स गायब है, स्वार्ड के साथ में किंग वे का यंग रोब भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डेमन सेट के हाथ लग गया हो। तभी सीनियर हुआ के साथ में जो डिसिपल्स थी वो सीनियर युआन पर गुस्सा करती हैं कि यंग रोब सीनियर हुआ का होली वेपन था, इवन उसके ब्लड मार्क भी डिसअपेयर हो चुके हैं, और इसके बाद में अब उसका पता लगाना भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। जिस पर सीनियर हुआ बोलता है ये श्योर डेमन सेट का ही काम है, और जिस दिन वो जिसके भी हाथ लगा है, जब भी वो मेरे सामने होगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। युआन पूछता है क्या एल्डर भी बाहर आ सकती हैं, पर फांग हान और होंगे भी मिसिंग थे। सीनियर हुआ वहां से जाने लगता है, युआन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ होंगे और फांग हान दोनों आसमान की सैर कर रहे थे। फांग होंगे को पूछता है कि क्या तुमको फ्लैंक शॉट पसंद है, अगर है तो बोलो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर होंगे कहती है कि उसे सिर्फ वो ही अपने पास रखे, और अगर तुम मुझे दे भी देते हो तो वो मेरे अभी किसी काम की नहीं है। फांग कहता है सही कहा, अभी सही समय नहीं है उनका यूज़ करने के लिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इन दिनों जो भी हुआ मैंने बहुत कुछ सीखा, एक्सपीरियंस लिया। फांग हान खुश था कि उसे 1-2 तलिस्मान मिला और यू हाउ सेक्ट ज्वाइन किया, प्रमोशन मिला और प्रिंस पिंग को भी मार गिराया। होंगे कहती है सही कहा, तुम अब पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, जब हम पहली बार मिले थे तो पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर भी हो गए हो। फांग कहता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इतना जल्दी सब कुछ होता गया सब तुम्हारी वजह से, और इस दुनिया में ये जरूरी नहीं कि आप कितना कल्टीवेट करते हैं, डिपेंड इस पर करता है कि आप किस तरह से कल्टीवेट कर रहे हैं। और कहता है अब मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा ताकि मैं तुमको हर तरह से प्रोटेक्ट कर सकूं। टॉर्मेट ड्रैगन पिक्चर से ड्रैगन कहता है तुम एक महान इमोर्टल जरूर बनोगे। तभी होंगे को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो दोनों नीचे उतर करके छिप करके देखने लगते हैं, जो कि जुई और मॉलिंग के बीच में लड़ाई हो रही थी। होंगे फांग को बताती है ये इविल सेट का डिसिपल मॉलिन है, ये एक मॉन्स्टर जितना ताकतवर है, इसके पास में इविल कार्ड एक तलिस्मान भी है। वही मॉलिन
जुई पर हमला कर रहा था। जुई भी अपना पावर का यूज कर उसका सामना करती है। वहीं होंगे जुई को लेकर ही बातें कर रही थी कि मैंने सुना है जुई यंग ब्यूटीफुल टैलेंटेड गर्ल है जो कि आज मैं देख रही हूँ वो सच में कितनी पावरफुल है। होंगे की बातें सुनकर के फांग खान को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे जुई की फिक्र हो रही थी। उसका उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वहीं मोलिन जुई पर हमला किया जा रहा था। ये सब देख करके फांग को रहा नहीं चाहता। वो जुई की हेल्प करने जाने लगता है पर होंगे उसको रोकने लगती है कि तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये लड़ाई तो मास्टर के बीच की है और वो तो सिर्फ कोइंसिडेंस था। प्रिंस मिंग को माना वो बात अलग थी और अगर तुम इनके बीच में जाते हो तो मर सकते हो। फांग कहता है मेरी चिंता मत करो, मेरे पास में तलिस्मान प्रोटेक्शन है, मुझे कुछ नहीं होगा। तलिस्मान के थ्रू मैं उस फ्यूम को एब्जॉर्ब कर लूंगा। होंगी बोलती है ये कोई नॉर्मल फ्यूम नहीं है, इसे अंडरस्टिमेट मत करो, इसे तुम कैद नहीं कर सकते, तुम मारे जाओगे। उधर जुई भी कमजोर पड़ने लगी थी। वही फांग हान भी नहीं रुकता। वो ऐसे जुई को प्रॉब्लम में या फिर मरता नहीं देख सकता था और जुई को बचाने के लिए मोलिन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि आज वो जो कुछ भी था सब जुई की वजह से ही था। मोलिन भी फांग को देख करके चौंक जाता है और अब वो फांग पर अपने पूरी पावर के साथ में हमला करता है। जुई भी ये देख लेती है और वो मोलिन के वार से फांग को प्रोटेक्ट करती है। ये देख करके होंगे की जान में जान आती है। अब मोलिन गुस्से में अपने सभी पावर से एक साथ में जुई पर हमला करता है। ये देख करके फांग मोलिन पर हमला करता है पर उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टेड शील्ड से वो टकरा करके वापस जमीन पर गिर जाता है। वहीं जुई भी दूर जाकर के गिरती है और साथ ही वो अब बुरी तरह से घायल भी हो चुकी थी। फांग जुई को घायल देखता है तो वो वापस से मोलिन से फाइट करता है। होंगे भी मौके की तलाश में तलवार हाथ में लिए बैठी थी, दूर से ये सब देख रही थी और साथ में शिंगताई भी ये सब दूर से तमाशा देख रहा था और मोलिन उसी का प्यादा था। फांग अकेला मोलिन का सामना कर रहा था। तब जुई गुस्से में मोलिन पर हमला कर दिया। तभी फ्यूम फांग की तरफ आता है। ये देख करके होंगे उसे बचाने आ जाती है। फांग दूर जाकर के गिरता है। होंगे अभी भी उसे इस लड़ाई से दूर रहने का बोलती है। तभी मोलिन वापस उन पर हमला करता है। तब फांग होंगे को दूर करता है खुद से और होंगे भी उसे लड़ने के लिए अपनी तलवार पास करती है। वहीं जुई भी मोलिन से फाइट करते करते घायल हो चुकी थी पर मोलिन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मोलिन का सामना करना अब जुई के बस का नहीं था। ये देख करके फांग उसे बचाने कूद पड़ता है। होंगे उसे वापस जाने का मना करती है। फांग कहता है उसके पास में ब्लड मैजिक सूट है, उसे कुछ नहीं होगा और दौड़ करके मोलिन को रोकने जाता है। ये देख करके डॉर्मेट ड्रैगन भी कहता है तुम्हारा डिवाइन सेंस अभी कमजोर है एविल फ्यूम का सामना करने के लिए। पर फांग किसी की भी नहीं सुनता और अपने ब्लड क्लॉथ मैजिक सूट क्रिएट कर मोलिन को रोकने की कोशिश करता है। मोलिन का हमला भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसी दौरान जुई भी अपनी पावर से एक ब्रेक थ्रू कर लेती है। मोलिन समझ जाता है कि ये सब उसको बिजी कर जुई को समय देना चाहते हैं ताकि वो ब्रेक थ्रू कर सके। और अब एक तरफ से एविल फ्यूम दूसरी तरफ से थंडर पाइथन बीच में फांग हानता ये देख करके होंगे परेशान हो जाती है और अब वो फांग को बचाने के लिए उसे साइड कर खुद एविल फ्यूम के अंदर चली जाती है। अब दोनों आपस में जोरदार से टकराते हैं जिससे मोलिन की पावर काम करना बंद कर देती है और वो भी दूर जाकर के गिरता है। होंगे भी गिरने को होती है लेकिन फांग हान ये देख करके डर जाता है। वो उसे बचाने भागता है पर जुई उसे नीचे गिरने से पहले पकड़ लेती है। शिंगताई भी खिसियाकर वहां से चला जाता है। फांग दौड़ करके होंगे के पास जाता है। होंगे कहती है वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, जो कि वो ये सब छिपा रही थी। जबकि इस सब में होंगे पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। तो दोस्तों इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या होंगे जिस तरह से घायल हुई है क्या वो आगे सर्वाइव कर सकेगी, क्या मोलिन वापस लौट करके आएगा, क्या उन पर हमला करेगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।